I am Vishal Bojne from SS Malkapur and delivering you the lecture on the topic of 11th class measurement. Okay. Now, our today's topic is measurement of time. In last lecture, we learn about measurement of mass. Okay. देखो हमने क्या है उसके पहले लेक्चर में हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, फिर हमने देखा मेजरमेंट ऑफ मास, और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम. ओके. देन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंसेस, लाइक डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लैनेट फ्रॉम द अनदर प्लैनेट. ओके. distance of one planet from the another planet, then distance between two stars, two galaxies, okay, two nebulas. Okay, ये हम पढ़ेंगे. तो देखो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम. सो वी नो दैट टाइम इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर. So time is the fundamental quantity of matter, and what is the SI unit of time? It is second. Okay. So as we all know that time is the fundamental quantity of matter and second is the SI unit of time. बट आपको ये बात पता है कि टाइम मेजर करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, पुराने ज़माने से हम क्या क्या इस्तेमाल करते आए हैं, कौन सी टेक्निक्स थी, ओके, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते थे. देखो अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, ओके, सो एंशिएंट टाइम में जनरली टाइम मेजरमेंट करने के लिए, ओके, सन की पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता था. ओके. वहाँ पे भी देखो फिजिक्स इस्तेमाल करते थे. देखो क्या है, जनरली दोपहर में 12-1 बजे के समय में ऐसा, मतलब पहले ऐसा समझा जाता था कि लगभग जब सन सिर के ऊपर आ जाता है, मतलब जो कि हमारी परछाई होती है, ओके, जो हमारी शैडो होती है, वो शैडो अगर हमें ना दिखने लगे, मतलब अगर हमारे पैर के नीचे दब जाए, तो समझ लेना कि सन की पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट हमारे ऊपर है. ओके. तो पहले तो शैडो की पोजीशन से भी टाइम मेजर किया जाता था, और दूसरी टेक्निक थी कि सन के पोजीशन को देखकर टाइम का अंदाजा लगाएं. ओके. अब जनरली सन अगर सिर पे आता था, तो हम कंसिडर करते थे बीच का टाइम 12 बज गया. ओके. जनरली अभी भी देखो, अब क्या है हमें पता है, वी नो दैट अर्थ इज रोटेटिंग, ओके, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और अर्थ हर 4 मिनट में 1 डिग्री में क्या होती है, एक डिग्री में रोटेट होती है. तो देखो जैसे टाइम लीड और टाइम लैग का फैक्टर है, हमने देखा था टाइम लीडिंग और टाइम लैगिंग किसके वजह से होते हैं. तो जैसे कि हमारे इंडिया का जो टाइम है वो लगभग 5.5 घंटे आगे है, ओके, मुंबई दिल्ली कोलकाता का. ओके. तो ये कैसे, किसी का टाइम आगे रहता है, किसी कंट्री का टाइम पीछे रहता है, तो ये सारा होता है जो हमारे, ओके, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड की वजह से. ओके. तो ये तो चलो डिफरेंट पार्ट हो गया. हम टाइम मेजरमेंट के लिए पुराने ज़माने में सन का इस्तेमाल करते थे. ओके. जैसे सन की पोजीशन अगर सिर पर है तो 12 बज गए हैं, थोड़ा इधर है और ज़्यादा कड़ी धूप लग रही है तो 2 बज गए होंगे, 3 बज गए होंगे, तो अंदाजे से टाइम कैलकुलेट करते थे. टाइम मेजर करने के लिए आपने कुछ पुरानी मूवीज प्रिंस ऑफ रशिया जैसी देखी होंगी. इसमें कुछ रेत के जार भी आते थे, ओके, ग्लास जार होते थे और इसके अंदर रेत भरी होती थी. ओके. और ये रेत धीरे धीरे नीचे के जार में गिरती थी. ओके. और उससे वो भी टाइम मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. देन उसके बाद में जो सन से रिलेटेड, ओके, आपने बहुत जगह पर पत्थर से बनी हुई, है ना, क्लॉक देखी होंगी. ओके. कि जो क्लॉक सन के बेस के ऊपर, ओके, वाटर क्लॉक, सन क्लॉक, मतलब बहुत सारी क्लॉक्स थी. ओके. बहुत सारे. अब उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक टाइम मेजर करना शुरू कर दिया. ओके. हमने 24 आवर्स वाली घड़ी ली. फिर उसके बाद में जैसे अगर हमने 360 डिग्री वाले एंगल में की, ओके, 12 आवर वाली, ओके, जो लगभग इस तरह से जिसके ऊपर थे, है कि नहीं, तो 12 आवर वाली घड़ी लेने की जो 360 डिग्री में घूमती थी. ओके. अब हमने देखा कि ये जो 360 डिग्री में घूमने वाली घड़ी थी, जिसको भी हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं, ओके, या तो हम बोलते हैं कि 12 आवर वाली घड़ी, जैसे उसमें 12 घंटे तक वो समय एक्यूरेटली बताती है. ओके. अब ये हमने क्लॉक दी थी. इसमें सबसे स्मॉल फ्रैक्शन रहता है सेकंड. सबसे स्मॉल फ्रैक्शन होता है 1 सेकंड. ओके. नाउ एज यू नो दैट फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम जनरली वी यूज क्लॉक, and the least count of clock is about 1 second. For measurement of time during the running race, okay, or Olympic games, okay, the clock which is used for measurement of time, which is measurement of
टाइमिंग ऑफ रनर, ओके, एथलीट का टाइम मेजर करना है, स्विमर का टाइम मेजर करना है, तो वो 0.1 सेकंड के एक्यूरेसी से मेजर करते हैं और उसके लिए स्टॉप वॉच रहती है, स्टॉप क्लॉक रहती है। समझ में आया? अब ये तो था टाइम मेजरमेंट का। हम बड़ा टाइम किस में मेजर करते हैं? बड़ा टाइम मेजर करते हैं मिनट्स में, आवर्स में, ओके ओके। और ज़्यादा बड़ा टाइम है तो हम मेजर करते हैं डेज में, वीक्स में काउंट करते हैं हम लोग, ओके, मंथ में काउंट करते हैं, ओके। तो ये तो मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में हुआ। क्या आपको पता है कि अगर ये एटॉमिक क्लॉक का जो टाइम है वो कि जो कि बहुत ही छोटे छोटे काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत एटॉमिक क्लॉक, देखो एटॉमिक क्लॉक बनती कैसे है। एटॉमिक क्लॉक जो है वो बहुत छोटा टाइम मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है, ओके, इस्तेमाल की जाती है बहुत इसके लिए। तो एटॉमिक क्लॉक में सीशियम 133 एटम का इस्तेमाल होता है, ओके। अब ये सीशियम 133 एटम इस तरह से है कि जैसे आपने केमिस्ट्री में एनर्जी लेवल पढ़ा होगा, जब इसकी जो इनर ट्रांजिशन लेवल होती है तो सीशियम 133 एटम 1 सेकंड में इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस देता है, ओके। ये कितने वाइब्रेशन देता है? 9, 192, 631, 770, इतने वाइब्रेशंस सोचो आप। और इतने बार ये 1 सेकंड में इनर ट्रांजिशन स्टेट से आउटर ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? वाइब्रेट होता है इतनी बार, ओके। सो लुक एट दिस। और ये एटॉमिक क्लॉक इस सीशियम 133 एटम के इससे रेफरेंस से बनाई गई, ओके। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? नाउ टाइम मेजर करने के लिए जनरली जैसे कि हम इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ओके। देन उसके बाद में हम बहुत सारे रेफरेंस लेते हैं टाइम मेजरमेंट के लिए। एक स्पीड ऑफ लाइट भी रेफरेंस लेते हैं, ओके। वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज नथिंग बट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ओके। अगर स्पीड ऑफ लाइट ने सपोज हम बोल दिए 6 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो कितना समय लगाऊंगा? तो हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करते हैं, ओके। तो हम बोलते हैं कि लगभग 2 सेकंड लगे होंगे, ओके। तो हम इस तरह से टाइम के सारे रेफरेंस लेते हैं। ये हुआ हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम, ओके। ऑल ऑफ यू गॉट दिस कंसेप्ट? In next lecture, we are going to discuss about parallax method, okay, for measurement of large distances like distance between two planets and two stars. Thank you.